जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो होने वाला है स्टॉक वेरिफिकेशन ऑफ स्टोर्स। स्टॉक स्टोर का भौतिक सत्यापन या सत्यापन कैसे किया जाता है, इसके ऊपर ये वीडियो होने वाला है। ऑलरेडी एक क्लास आपको प्रोवाइड करवा दी गई है स्टॉक वेरिफिकेशन से रिलेट, हालांकि चौथा वीडियो है BRO SKT के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो हम फॉलो करें डिपार्टमेंटल नोट्स। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो फ्रेंड्स, डेफिनेशन वगैरह मैंने बता दी थी पहले वीडियो में। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है स्टॉक टेकिंग, यानी कि स्टॉक वेरिफिकेशन क्यों किया जाता है, इसके ऊपर भी हमने चर्चा कर ली थी। ओके, अब बात करने वाले हैं हम प्रिंसिपल ऑफ स्टॉक टेकिंग, यानी कि स्टॉक टेकिंग की प्रक्रिया। क्यों ये भी हो चुका था फ्रेंड्स, यहाँ पर माफ़ी चाहूँगी। अब होने वाला है प्रोसीजर ऑफ स्टॉक टेकिंग, यानी स्टॉक टेकिंग की प्रक्रिया क्या रहती है। ओके, स्टॉक वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है, इसकी प्रक्रिया का हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर स्टॉक टेकिंग यानी स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले स्टॉक टेकिंग टीम होनी चाहिए या बनाई जाती है। उसके बाद में फिजिकली काउंटिंग या मेजरिंग द स्टॉक्स, यानी कि जो भौतिक यहाँ पर स्टॉक है उसका काउंटिंग की जाती है या फिर मेजर किया जाता है। ओके, जो काउंटिंग योग्य है उनकी काउंटिंग की जाती है और जिनका मापन करना है उनका मापन किया जाता है। अगला है सी कोलेटिंग विद लेजर बैलेंसेज, यानी कि लेजर बैलेंस के साथ मिलान किया जाता है। ओके, अगला है एंट्री इन लेजर्स इन रेड इंक। लेजर यानी बही खाता। लेजर को क्या बोलते हैं? बही खाता। तो बही खाता में लाल इंक में यहाँ पर एंट्री की जाती है। अगला है स्टॉक टेकिंग सर्टिफिकेट। इसके बाद स्टॉक टेकिंग किया है उसका सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। अगला यहाँ पर ऑल एंट्रीज एंड ST सर्टिफिकेट। ST यहाँ पर शॉर्ट नेम है स्टॉक टेकिंग का। तो ऑल एंट्रीज एंड स्टॉक टेकिंग सर्टिफिकेट शुड बी इनिशियल्ड बाय PO। PO मतलब है प्रोबेशनरी ऑफिसर, यानी प्रमाणीकरण अधिकारी, जो प्रमाणित करता है PO। ओके, तो सभी प्रविष्टियों यानी कि सभी प्रविष्टियों और ST सर्टिफिकेट स्टॉक टेकिंग सर्टिफिकेट पर PO द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है। ओके, अगला है जी का है यहाँ पर स्टॉक टेकिंग सीट IAFW बाई सिक्स ड्यूली साइंड बाई BOO। BOO का पूरा नाम है फ्रेंड्स, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स। ओके, तो स्टॉक टेकिंग सीट जो ये होती है, ये फॉर्म चलता है यहाँ पर स्टोर के अंदर IAFW 2022। इसको ड्यूली साइंड किया जाता है किसके द्वारा? BOO, बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स के द्वारा। अगला है फ्रेंड्स रिकाउंसलिंग द लेजर एंट्रीज अर्थमेटिकली इन केस ऑफ वेरिएशन बिटवीन लेजर बैलेंस एंड ग्राउंड बैलेंस। लेजर बैलेंस और ग्राउंड बैलेंस के बीच अगर भिन्नता पाई जाती है, यहाँ पर वेरिएशन पाया जाता है, तो इस मामले में लेजर एंट्रीज प्रविष्टियों, एंट्री यानी प्रविष्टि को अंकगणित रूप से समेटा जाता है। ओके, रिकाउंसलिंग की जाती है। अगर लेजर बैलेंस और ग्राउंड बैलेंस के बीच डिफरेंस यानी कि वेरिएशन भिन्नता मिलती है, तो इस मामले में लेजर एंट्रीज को यहाँ पर रिकाउंसलिंग किया जाता है। ओके, अगला है सिग्नेचर्स ऑफ स्टॉक होल्डर्स ऑन ST सीट इन केस ऑफ डिक्रीपेंसी। डिक्रीपेंसी यहाँ पर विसंगति है, मतलब कि यहाँ पर विसंगति आप समझते होंगे, त्रुटि, त्रुटि भी मान सकते हैं। ओके, तो विसंगति के मामले में ST सीट यानी स्टॉक टेकिंग, अगर कोई विसंगति डिक्रीपेंसी पाई जाती है तो ST सीट पर स्टॉक धारक यानी स्टॉक होल्डर के हस्ताक्षर किए जाते हैं। ओके, अगला है सबमिटिंग द पीरियोडिकली
ST सर्टिफिकेट्स टू हायर फॉर्मेशंस, यानी कि समय समय पर ST सर्टिफिकेट, स्टॉक टेकिंग सर्टिफिकेट को हायर फॉर्मेशन यानी उच्च संरचनाओं, जो ऊपर की फॉर्मेशंस है, उच्च संरचनाएं है, उनमें जमा किया जाता है किसको? ST स्टॉक टेकिंग सर्टिफिकेट को। तो पहला था यहाँ पर स्टॉक टेकिंग टीम। ओके, ए स्टॉक टेकिंग टीम इज डिटेल्ड बाय एग्जीक्यूटिव हेड ऑन फॉलोइंग ओकेजन्स टू कैरी आउट द स्टॉक वेरिफिकेशन, यानी एक स्टॉक टेकिंग टीम जो स्टॉक वेरिफिकेशन करती है। स्टॉक टेकिंग टीम को स्टॉक सत्यापन करवाने के लिए, स्टॉक सत्यापन करने के लिए निम्नलिखित निम्नलिखित अवसरों पर निम्नलिखित अवसरों पर कार्यकारी प्रमुख, यानी कि यहाँ पर कार्यकारी प्रमुख एग्जीक्यूटिव हेड द्वारा डिटेल्ड किया जाता है या विस्तृत किया जाता है। ओके, स्टॉक टेकिंग को कब बोला जाता है? यहाँ पर निम्नलिखित के लिए मंथली स्टॉक टेकिंग करना हो, क्वार्टरली स्टॉक टेकिंग में बुलाया जाता है, यहाँ पर एनुअल स्टॉक टेकिंग में बुलाया जाता है। मंथली महीना हो गया, क्वार्टरली 3 महीना हो गया, और यहाँ पर एनुअल वार्षिक स्टॉक टेकिंग करना हो तो इसके लिए स्टॉक टेकिंग टीम को बुलाया जाता है। अगला था फिजिकली काउंटिंग या मेजरिंग दी स्टोर्स, यानी कि स्टॉक का भौतिक काउंटिंग करना या फिर मेजरिंग करना, मापन करना। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर द BOO, तो इसका मतलब बोर्ड ऑफ ऑफिसर, शॉर्ट नेम है। बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स काउंटिंग या मेजरिंग वेटिंग द स्टोर्स एज पर प्रिंसिपल ऑफ स्टॉक टेकिंग इन द प्रेजेंस ऑफ स्टॉक होल्डर। बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स स्टॉक धारक यानी स्टॉक होल्डर की उपस्थिति में स्टॉक टेकिंग के सिद्धांतों के अनुसार स्टॉक टेकिंग के सिद्धांतों के अनुसार दुकानों की गिनती, दुकानों की यानी स्टोर्स बोल सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर स्टॉक स्टॉक टेकिंग इन द प्रेजेंस ऑफ स्टॉक होल्डर, स्टोर्स की यहाँ पर क्या करेगा? गिनती करता है, मेजरिंग मापन करता है या तोल करता है। ओके, यानी कि बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स स्टॉक टेकिंग स्टॉक धारक स्टॉक होल्डर की उपस्थिति में स्टॉक टेकिंग के सिद्धांतों के अनुसार स्टोर्स की गिनती, माप या फिर तोल करता है। ओके, अगला है कोलेटिंग विद लेजर बैलेंस। On completion of counting या checking the ground balance, the figures are being compiled with the ledger balance. ओके, यानी कि collating with ledger balance, लेजर बैलेंस के साथ मिलान करना। तो इसका है ग्राउंड बैलेंस। फ्रेंड्स, यहाँ पे ग्राउंड बैलेंस की गिनती और जांच अगर पूरी हो जाती है तो उसके बाद यहाँ पर फिगर्स यानी को आंकड़ों को यहाँ पर किस में? लेजर यानी बही खाता में कंपाइल्ड यानी कि संकलित यानी कि अटैच किया जाता है, लिखा जाता है। ओके, ग्राउंड बैलेंस की गिनती जांच के पूरा होने पर आंकड़ों को, फिगर्स को लेजर बैलेंस के साथ संकलित किया जाता है। अगला है एंट्री इन रेड एंट्री इन लेजर्स इन रेड इंक, यानी कि लेजर में लाल स्याही से क्या करना है? एंट्री करते हैं। ओके, एज एंड व्हेन द balances of ground and ledger are agreed, the entries in regard are being carried out in concerned pages of ledger by using red ink। जब ग्राउंड बैलेंस और लेजर पर एग्री यानी दोनों सहमत हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, उनमें कोई भी वेरिएशन यानी भिन्नता नहीं पाई जाती है, यानी एग्री हो जाते हैं, सहमति हो जाती है, तो उनके संबंध में लाल प्रविष्टियाँ जो है यानी कि एंट्री लाल स्याही रेड इंक का उपयोग करके
लेजर में संबंधित पृष्ठों, कंसर्ट पेज, यानी कि उचित पेज में लाल स्याही से क्या की जाती है, यहाँ पर एंट्री की जाती है। ओके, अगला है रिकाउंसलिंग द लेजर एंट्रीज। रिकाउंसलिंग यानी मिलान करना, किसका, द लेजर एंट्रीज, लेजर की एंट्रीज का। एंट्री क्या है, यहाँ पर हम जो भी यहाँ पर माल कितना आया कितना गया जो इसमें लिखते हैं लेजर में, लेजर यानी बही खाते में जो भी लिखते हैं उस ये प्रक्रिया एंट्री कहलाती है। ओके, नॉर्मल शब्द है एंट्री। In case of there is any variation found between ledger balance and ground balance, the entries of ledger should be checked arithmetically up to the entry of previous stock verification to find out the correctness. यदि लेजर बैलेंस और ग्राउंड बैलेंस के बीच कोई भिन्नता पाई जाती है, वेरिएशन पाया जाता है, तो लेजर की प्रविष्टि एंट्री की शुद्धता का यानी कि करेक्टनेस का पता लगाने के लिए पिछले स्टॉक सत्यापन की प्रविष्टि तक अंकगणित रूप से जांच की जानी चाहिए। जो आपने पहले यहाँ पर लास्ट जो यहाँ पर एंट्री की है उसका यहाँ पर क्या करना चाहिए, सत्यापन करना चाहिए, जांच करनी चाहिए। अगला है स्टॉक टेकिंग सर्टिफिकेट, ST सर्टिफिकेट भी बोल सकते हैं। ओके, अगला है यहाँ पर स्टॉक टेकिंग सर्टिफिकेट। ओके, जो आपने स्टॉक टेकिंग यानी स्टॉक वेरिफिकेशन की प्रक्रिया की है उसके लिए आपको सर्टिफिकेट जारी करना पड़ेगा, स्टॉक टेकिंग सर्टिफिकेट बोलते हैं। ओके, ऑन कंप्लीशन ऑफ स्टॉक वेरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्टिकुलर लेजर, स्टॉक टेकिंग सर्टिफिकेट शुड बी गिवन ऑन द पेज रिटेन्ड फॉर द पर्पज। विशेष खाता बही, विशेष खाता बही यानी बही को लेजर। ओके, विशेष खाता बही के संबंध में स्टॉक सत्यापन, स्टॉक वेरिफिकेशन के पूरा होने पर इस उद्देश्य के लिए रखे गए रिटेंड किए गए पृष्ठों पर पेज पर स्टॉक टेकिंग सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए। जब आपका स्टॉक वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो लेजर के विशेष पेजों पर यहाँ पर आपको क्या देना चाहिए, स्टॉक टेकिंग सर्टिफिकेट देना चाहिए या इशू करना चाहिए। ओके, ऑथेंटिफिकेशन ऑफ लेजर एंट्रीज, तो ऑल एंट्रीज ऑफ स्टॉक वेरिफिकेशन एज वेल एज द स्टॉक टेकिंग सर्टिफिकेट शुड बी, आपको जानकारी के लिए बता दूं फ्रेंड्स यहाँ पे स्टॉक टेकिंग सर्टिफिकेट, तो ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है। पिछली बार 31 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें से क्वेश्चंस उठा है, तो इसमें पूछा गया था कौन सा दस्तावेज जो है स्टॉक टेकिंग की प्रक्रिया से संबंध नहीं रखता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए थे, लेजर था, स्टॉक लेजर, एक था आपके पास यहाँ पर बिन कार्ड था, एक यहाँ पर आपका था स्टॉक टेकिंग सर्टिफिकेट या फिर सीट बोल सकते हैं। तो ये तीन थे, एक था लास्ट चौथा ऑप्शन था यहाँ पर अस्वीकृति नोट। तो फ्रेंड्स अस्वीकृति नोट जो है आपकी जानकारी के लिए बता दूं वो इंस्पेक्शन निरीक्षण में यूज में लिया जाता है, ना कि स्टॉक टेकिंग यानी स्टॉक वेरिफिकेशन में यूज नहीं लिया जाता। तो स्टॉक टेकिंग में यहाँ पर यूज लिए जाते हैं, बिन कार्ड यूज लिया जाता है ग्राउंड बैलेंस की जांच करने के लिए, और यहाँ पर लेजर स्टॉक लेजर का यूज लिया जाता है, और साथ ही साथ ये दस्तावेज जो है स्टॉक टेकिंग सीट सर्टिफिकेट यहाँ पर ये स्टॉक टेकिंग से रिलेट है, तो यही से क्वेश्चंस उठ जाते हैं। All entries of stock verification as well as the stock taking certificate should be initialed signed by the preceding officer। स्टॉक सत्यापन, स्टॉक वेरिफिकेशन की सभी एंट्रीज प्रविष्टियों के साथ साथ स्टॉक टेकिंग प्रमाण पत्र पर
किसके साइन होने चाहिए यहाँ पर? प्रेसिडिंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। ओके, अगला है स्टॉक टेकिंग सीट। तो ये भी यहाँ पर स्टॉक टेकिंग सीट शुड बी प्रिपेयर्ड बाय द बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स ऑन फॉर्म नंबर IAF 2221। ओके, स्टॉक टेकिंग सीट पर बोर्ड ऑफ ऑफिसर द्वारा फॉर्म नंबर IAFW 2220 2221 पर तैयार की जानी चाहिए। यानी फॉर्म नंबर IAFW 2221 पर क्या तैयार किया जाना चाहिए? स्टॉक टेकिंग सीट। ओके, अगला है इन केस ऑफ देयर इज एनी डिक्रिपेंसी फाउंड ड्यूरिंग स्टॉक वेरिफिकेशन द सिग्नेचर ऑफ स्टॉक होल्डर शुड बी ऑब्टेन्ड कंपल्सरी ऑन स्टॉक टेकिंग सीट। यदि स्टॉक वेरिफिकेशन के दौरान कोई डिक्रिपेंसी यानी कि विसंगति त्रुटि पाई जाती है तो स्टॉक टेकिंग सीट पर, यहाँ पर स्टॉक टेकिंग सीट पर स्टॉक होल्डर के हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से होने चाहिए यानी करवाने चाहिए। स्टॉक टेकिंग सर्टिफिकेट टू हायर फॉर्मेशंस, यानी उच्च फॉर्मेशंस को यहाँ पर स्टॉक टेकिंग सर्टिफिकेट भेजना। ओके, स्टॉक ऑन कंप्लीशन ऑफ स्टॉक टेकिंग द periodical stock taking certificate showing the correctness of stock should be submitted to the next higher formation duly signed by the executive head। स्टॉक टेकिंग पूरा होने पर, स्टॉक टेकिंग यानी कि स्टॉक वेरिफिकेशन पूरा होने पर समय समय पर स्टॉक टेकिंग प्रमाण पत्र, स्टॉक टेकिंग प्रमाण पत्र यानी स्टॉक टेकिंग सीट सर्टिफिकेट, स्टॉक टेकिंग सर्टिफिकेट स्टॉक की शुद्धता दिखाते हुए, उसके अंदर किसकी? स्टॉक टेकिंग सर्टिफिकेट में स्टॉक की शुद्धता दिखाते हुए कार्यकारी प्रमुख द्वारा, एग्जीक्यूटिव हेड द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित करते हुए अगले उच्च गठन को, यहाँ पर फॉर्मेशन को प्रस्तुत करना चाहिए। ओके, एक स्टॉक टेकिंग सर्टिफिकेट को बता देता हूँ, स्टॉक टेकिंग सर्टिफिकेट को एग्जीक्यूटिव हेड द्वारा अपने साइन करके उसमें स्टॉक टेकिंग सर्टिफिकेट में मात्रा दिखानी है, आपको करेक्टनेस दिखानी है, शुद्धता दिखानी है, और वो आपको अगले फॉर्मेशन यानी उच्च गठन को भेजना पड़ता है। ओके, रेगुलराइजेशन ऑफ डिक्रिपेंसीज। तो यहाँ पर क्वेश्चन एक और बना था विसंगतियों के संबंध में। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं। अभी इसी PDF में आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिल गए थे। ओके, और इससे एक और टॉपिक है, उसमें भी आपको 4 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे आराम से। ओके, तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है यानी थ्योरी है। रेगुलराइजेशन ऑफ डिक्रिपेंसीज, विसंगतियों त्रुटियों का क्या करना? रेगुलराइजेशन करना, नियमितीकरण करना, उनको हटाना। ओके, तो यहाँ पर देख लेना फ्रेंड्स। एग्जीक्यूटिव हेड विल रिकॉर्ड द ऑर्डर्स रिगार्डिंग डिक्रिपेंसीज इन हिज ओन हैंडराइटिंग बाय अडोप्टिंग वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर। ओके, यहाँ पर कार्यकारी प्रमुख निम्नलिखित में से किसी एक प्रक्रिया को अपनाकर विसंगति डिक्रिपेंसीज के संबंध में आदेशों को अपनी लिखावट में दर्ज करता है। ओके, यानी कोई डिक्रिपेंसीज पाई जाती है तो ऑर्डर्स को अपनी यहाँ पर हैंडराइटिंग में, खुद की हैंडराइटिंग में क्या करता है? दर्ज करता है। ओके, तो निम्नलिखित डिक्रिपेंसीज, ऑर्डर्स फॉर रिकाउंटिंग, रिकाउंसलिंग अप टू लास्ट स्टॉक टेकिंग, यानी कि जो लास्ट स्टॉक टेकिंग, जो अभी आपने पीछे स्टॉक टेकिंग किया है और उसमें डिक्रिपेंसीज पाई गई है, विसंगति पाई गई है, तो आप फिर से ऑर्डर दे सकते हैं, रिकाउंटिंग करवा सकते हैं, रिकाउंसलिंग करवा सकते हैं। एक तो ये ऑर्डर दे सकता है। ओके, अगला है यहाँ पर दूसरा है कैरी फॉरवर्ड और नेगलेक्ट द स्मॉल डिफरेंसेस टिल नेक्स्ट स्टॉक टेकिंग, यानी आगे बढ़ जाता है, डिक्रिपेंसीज पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है और वो आगे बढ़ जाता है ये सोचकर
कि अगले स्टॉक टेकिंग जब अगली बार यहाँ पर स्टॉक वेरिफिकेशन होगा, जांच होगी, तो उसमें यहाँ पर डिक्रिपेंसीज दूर कर ली जाएगी। एक तो ये कर सकता है। अगला है ऑर्डर्स फॉर इंक्वायरी इन केस ऑफ अबनॉर्मल केस, यानी असामान्य नुकसान होने पर जांच के आदेश दे सकता है कि कब सारा माल कहाँ पर गया, किसने यहाँ पर कितना घोटाला हुआ है, तो इसकी जांच के लिए ऑर्डर दे सकता है। ओके, तो ये तीन चीज़ है, या तो चेक तुरंत रिकाउंटिंग करवा सकता है, या फिर नेगलेक्ट करके अगले स्टॉक टेकिंग तक रुक सकता है, या फिर इंक्वायरी के ऑर्डर दे सकता है कि स्टोर का मटेरियल कहाँ पर गया। अब कर लेते हैं यहाँ पर कंक्लूजन। ओके, स्टॉक टेकिंग का कंक्लूजन है, स्टॉक वेरिफिकेशन इज ए डेलिकेट जॉब एंड मस्ट बी परफॉर्म केयरफुली टू अवॉइड लॉस ऑफ द स्टेट। स्टॉक सत्यापन एक नाजुक काम है। ओके, और नुकसान की स्थिति से बचने के लिए इसे सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। तो ये था फ्रेंड्स आपका स्टॉक टेकिंग यानी स्टॉक वेरिफिकेशन। इसके ऊपर हम एक और क्लास लाएंगे, यानी तीन क्लास में आपका स्टॉक वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं जाने वाला। ओके, इस बार भी 31 अक्टूबर को भी जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें से यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं इसी 3 पेज की पीडीएफ में से। ओके, तो अगली क्लास तक बने रहिए चैनल के साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, प्यार सपोर्ट दिखाइए। ओके फ्रेंड्स, स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।